हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली 9 PM पे हमारा एमसीक्यू बेस्ड सेशन रहता है, प्रैक्टिस सेशन रहता है अपकमिंग जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जाम के रिलेटेड। इस सेशन में हमने अभी ऑलरेडी हमारे 3 सब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें हाईवे इंजीनियरिंग, सर्वेइंग और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शामिल है। करंटली हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग, और इरिगेशन इंजीनियरिंग में आज हमारी क्लास 5th रहेगी। अभी तक हमने इसमें 4 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द स्टेट ऑफ द सॉइल व्हेन प्लांट्स फेल टू एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट इज। ऐसी स्टेट ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं जब ये सपोज ये हमारे पास प्लांट है, क्या हो जाता है ओके फाइन। तो यहां पर अगर ये हमारे पास प्लांट है, ठीक है, इसके रूट्स हैं, ये ऐसे प्लांट फैला है, ठीक है। तो ये जैसे ये रूट्स इस सॉइल से मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो तभी इस प्लांट की जो है ग्रोथ होगी, ठीक है। ऐसा बोल रहा है, ऐसा स्टेट या ऐसा पॉइंट कौन सा होता है जब जो होता है या प्लांट फेल कर हो जाता है कि यहाँ से वो जमीन से फिर उसको अपना ये क्या बोलते हैं इसको सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर नहीं निकाल पाते, तो उस वाले स्टेट को हम क्या बोलते हैं या उस वाले स्टेट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखना है कि ये पूछा कहां पर गया। ये पूछा गया है, ये बड़ा क्वेश्चन एसएससी एग्जाम 2016 में। ओके, आज ये कुछ दिक्कत ही कर रहा है पेन टाइम मेरा, एसएससी 2016 फाइन। उसके बाद अब देखना है यहाँ पर क्या होता है। देखिए, तो ऐसे वाले पॉइंट को क्या कहते हैं। देखिए, पहला वाला है मैक्सिमम सैचुरेटेड पॉइंट। मैक्सिमम सैचुरेटेड पॉइंट क्या हो गया कि जब आपका प्लांट जो है उसमें जो सारे के सारे पोर्स हैं, ये सपोज ये अर्थ की लेवल है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये वाटर टेबल है, यहां से यहां तक आपका पूरे का पूरा जो है अर्थ वो पूरे वाटर से भर चुके हैं, यानी कि सारे के सारे पोर्स जो हैं वो वाटर से फिलअप हो चुके हैं, ठीक है। तो उस टाइम हम कहेंगे कि ये सैचुरेटेड वाटर पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और सेकंड वन इज, थर्ड वन इज अल्टीमेट यूटिलाइजेशन पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज नन। अब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आता है इसमें जब ये प्लांट इससे एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाता है पानी, ठीक है। पानी कुछ ना कुछ क्वांटिटी में मौजूद होता है जमीन में, ठीक है, लेकिन यहां से हमारा प्लांट था लेकिन ये यहां से निकाल नहीं पाता है, ठीक है। तो उस टाइम को हम बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यार एक देखो ना, एक अगर हम मान ले आपका सबका फेवरेट होता है कोका कोला, ओके, कोका कोला की जो बोतल आती है या टिन आता है, उसमें आप यहां से पाइप डालिए, ठीक है। जब वो कोक का केन जो है वो फुल फिल अप किया हुआ है, ठीक है, ऐसे पूरा भर के रखा है, वो ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है। जब वो पूरा भरा हुआ है तो आप इजीली या इस पाइप से उसमें जो ड्रिंक मौजूद है उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है, इजीली विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो वो हो गया, सपोज अगर फुल तक भरा हुआ है तो वो हम कहेंगे कि मैक्सिमम सैचुरेटेड पॉइंट। लेकिन उसके बाद जब आपने थोड़ा सा पिया तो एक पॉइंट आता है, अब अगर आप ऐसे ही पाइप से निकालना चाहोगे, पीना चाहोगे ये ड्रिंक, तो आप नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप फिर कोक को ऐसे टिल्ट करते हो, उसके बाद निकालोगे, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट आएगा उस बोतल में, जब उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में ड्रिंक मौजूद तो होगी लेकिन आपकी पाइप से नहीं निकलेगा वो, ठीक है। तो उसको आप बता दीजिएगा कि समझ लीजिएगा कि ये हो गया हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। थोड़ी सी क्वांटिटी में होगा पानी लेकिन वो हमारी हम उसको निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है, या प्लांट्स उसको निकाल ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर सॉइल field capacity and permanent wilting coefficient are 30% and 12% respectively. The available water in this case is okay fine. देखिए, ये वाला पूछा गया है मध्य प्रदेश पीएससी 2015, ठीक है। अब यहां पर पूछा क्या गया है, दिया क्या गया है, पहले फील्ड कैपेसिटी दी गई है हमें 30%, और उसके बाद हमें दिया गया है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या कोएफिशिएंट आप मान लीजिए क्या दिया गया है, ये 12%, ठीक है। ये अगर हम मान लेना, ये मैक्सिमम कैपेसिटी जो उसकी होती है ये होती है फील्ड कैपेसिटी, और ये हो गया परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसके दरमियान जो ये गैप है, ठीक है, ये वाटर की बात हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है। जितना यहां पर पानी अवेलेबल होगा तो वो प्लांट्स यहां से निकाल सकते हैं जब तक परमानेंट विल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा, यहां पर वो पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया है,
द अवेलेबल वाटर इन दिस केस इज, तो हमें बता दीजिए कि यहाँ पर अवेलेबल वाटर कितना है। तो यही कहा मैंने, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा इस जोन में जो पानी स्टोर होगा वही हो गया हमारा अवेलेबल वाटर। तो ये कितना आएगा, एफ कितना है 30 माइनस 12, इट विल बी इक्वल टू 18%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन आपको कंसेप्ट होना चाहिए था कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पर 18 को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। The field capacity of a soil is 25%, its permanent wilting point is 15%, and specific dry unit weight is 1.5. If the depth of root zone of a crop is 80 cm, the storage capacity of the soil is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये कहाँ पर पूछा गया है, ये पूछा गया है, देखिए अगर किसी को लग रहा है कि यार ये तो न्यूमेरिकल है, ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा जीकेएसएसबी में, तो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हो आप। ठीक है, तो ये पूछा गया है एसएससी 2016 में। फाइन, यहां पर क्या दिया गया है, हमें फील्ड कैपेसिटी दी गई है, उसके बाद परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट दिया गया है, लिख लेते हैं हम। फील्ड कैपेसिटी दी गई है, परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट मेंशन्ड है, स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट है 1.5। इफ द डेप्थ ऑफ रूट जोन ऑफ ए क्रॉप इज 80 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ रूट जोन 80 सेंटीमीटर, हमें बता दीजिए 80 सेंटीमीटर, तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि वो कितनी डेप्थ तक वाटर स्टोर कर पाएगा। तो वो उसकी फॉर्मूला होती है गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको डिराइव भी किया जाता है, लेकिन यहां पर जरूरत है नहीं डिराइव करने की, आपको ये याद होनी चाहिए ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। ओके, यहां पर सॉरी ये गामा डी नहीं है, ये स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट है, ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, तो ये गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू हमारे पास गिवन है कितना 1.5। ठीक है, इनटू में डेप्थ कितनी दी है 80 सेंटीमीटर, आंसर 8 सेंटीमीटर में, इसलिए मैं इसको भी सेंटीमीटर में ही रखूंगा। ठीक है, और उसके बाद फील्ड कैपेसिटी कितनी है 25% में। ठीक है, लेकिन 0.25 माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 0.15। ठीक है, 1.5 इंटू 80 इंटू दिस, ये हो गया 0.10 यहाँ से इंटू 80 इंटू 1.5। ठीक है, 80, तो यहाँ पर आप जब आप ये करेंगे तो कितना आएगा, रफली कैलकुलेट करते हैं, 1.5 इंटू 80 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ये और ये और ये 8 इंटू 1.5 कितना आएगा, ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला क्या होती है, जितना स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी, उसकी क्या फार्मूला है, उसकी फार्मूला है हमारे पास स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट इंटू डेप्थ ऑफ जोन ऑफ क्रॉप। ठीक है, रूट जोन ऑफ क्रॉप कितनी है उसकी, इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अवेलेबल मॉइस्चर फॉर अ क्रॉप इज इक्वल टू, जो हमारा क्रॉप है उसमें अवेलेबल मॉइस्चर हमें बता दीजिए कि कितना है। तो यहां पर ये पूछा गया है एसएससी 2015 में। आज मेरा मेन फोकस है एसएससी के ही क्वेश्चन देखना। ठीक है, एसएससी 2015 में ये वाला पूछा गया है, अवेलेबल मॉइस्चर फॉर अ क्रॉप। अवेलेबल मॉइस्चर कौन सा होता है, अभी हमने किया अवेलेबल मॉइस्चर कौन सा होता है। एक हमने बोला कि अगर ये आपके पास फील्ड कैपेसिटी है ये वाली, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या मैंने बोला था परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो इन दोनों का गैप जो होता है, इन दोनों के दरमियान जो पानी होता है, यही होता है हमारे पास अवेलेबल वाटर या अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट माइनस विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने किया ऐसा और टिक मार के चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हो गया गलत। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए ना सी ऑप्शन बोथ, यार जब बोथ है तो कोई और भी तो हो सकता है, इसलिए देखना पड़ेगा सेकंड ऑप्शन क्या है। फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट माइनस हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर कंटेंट, बिल्कुल ये भी सही है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे जो मॉइस्चर ऑब्टेन होता है ना हमें, उसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम होता है हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास आंसर, बोथ। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ये थोड़ा बहुत ट्रिकी था क्योंकि आपको पहला ही ऑप्शन ऐसा मिला जो आपको सही ठीक था, जो हमारा सही था। ठीक है, इसलिए आप उसी को टिक मार के आगे चले जाएंगे। तो ये थोड़ा बहुत एग्जामिनर ने ट्रिक मारने की कोशिश की थी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज लाइनिंग ऑफ कैनाल, लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल्स। जब हम इरिगेशन कैनाल्स को लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये इतनी बार पूछा गया है ना क्वेश्चन कि मैं नोट करते करते थक गया था कि यार कितना मैं इसको नोट करूं। ये वाला सबसे पहले गया है एसएससी 2011 में, ठीक है। उसके बाद ये पूछा गया यूपी पीएससी 2013 में। उसके बाद ये पूछा गया गुजरात का जो जेई एग्जाम हुआ था वहां पर, उसमें पूछा गया 2017 में। और उसके बाद पूछा गया एनपीसीसी 2017 में, ठीक है। इतने मुझे नजर आए। अब लाइनिंग होता क्या है, जो हमारी कैनाल होती है, इरिगेशन की कैनाल होती है, उसमें जब पानी हम चलाते हैं ऐसे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इन साइड से या इसके बेड से थोड़ा बहुत पानी जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है, लॉसेस होते हैं हमें, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, एक किसी भी मटेरियल की लाइन बिछा देंगे यहाँ से और इसके बेड से भी, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, अभी ये लॉसेस नहीं हो पाएंगे। तो इसी से पूछ रहा है हमें कि लाइनिंग जब हम करेंगे तो उससे क्या होगा। इट डिक्रीजेस वाटर लॉगिंग एरिया, पहला वाला। सेकंड, इंक्रीज वाटर लॉगिंग एरिया। वाटर लॉगिंग एरिया इंक्रीज कैसे करेगा, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। डज नॉट चेंज वाटर लॉगिंग एरिया, नहीं चेंज क्यों नहीं करेगा, जब ये यहाँ से पानी को जाने ही नहीं देगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो करेगा। इंक्रीज इवापोरेशन, गलत। तो यहां पर क्या आएगा, डिक्रीजेस वाटर लॉगिंग एरिया। जब यहां से पानी जाएगा ही नहीं, बाहर जाने ही नहीं दे रहा है इसको, तो इस साइड में जो ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट था उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मिक्स ही नहीं हुआ, तो ये वाटर लॉगिंग को डिक्रीज ही करेगा, इंक्रीज तो करेगा नहीं। अगर यहां से जाने देता तब ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। फॉर अनलाइन कैनाल्स, इसको क्या हो गया, फॉर अनलाइन कैनाल्स द फ्री बोर्ड इज मेजर्ड फ्रॉम, ये फ्री बोर्ड है, शॉर्ट में लिखा है मैंने यहां पर। जो अनलाइन कैनाल होती है ये है फ्री बोर्ड, ठीक है। ये वाला पूछा गया एसएससी 2014। जो फ्री बोर्ड होता है हमारे पास, उसको कैसे हम मेजर करते हैं। सपोज ये कोई भी स्ट्रक्चर मान लें आप, या कैनाल ही मान लेते हैं, चलो ये कैनाल का सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मान लेता हूं, ठीक है। ये इसका बेड हो गया और ये इसका टॉप हो गया, ठीक है। अब इसमें जब आप पानी डालेंगे इस कैनाल में, तो ये सपोज यहां पर पानी फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे, ये इसकी टॉप लेवल रहेगी, यानी कि इसके ऊपर पानी को हम जाने नहीं देंगे, ठीक है, इस लेवल के ऊपर। अभी जो पानी की टॉप लेवल है और कैनाल की टॉप लेवल है, ये जो गैप हम मेंटेन करते हैं इसी को बोलते हैं फ्री बोर्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या है, फ्री बोर्ड इज मेजर्ड फ्रॉम एफएसएल, यानी कि फुल सप्लाई लेवल, बिल्कुल ये हो गया फुल सप्लाई लेवल जो हमने ऐसे बनाई अभी, ठीक है, टू द टॉप ऑफ बैंक। नेक्स्ट इज टॉप ऑफ बैंक टू द बेड ऑफ कैनाल, ये तो नीचे की तरफ गया, ये वाला गलत हो गया। एफएसएल टू टॉप ऑफ डबल, डबल हो गया, यहां पर एक हम बनाते हैं, हम यहां से जो मिट्टी लेते हैं उसको उससे बनाते हैं, ये वाला गलत, नन। तो एफएसएल टू टॉप ऑफ बैंक, जो बैंक आपका साइड में चलता है बराबर इसके पैरेलल में, ठीक है, उसके टॉप तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जैसे हमने बनाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। व्हाई डू वी नीड टू डू द लाइनिंग ऑफ कैनाल, हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हम कैनाल की लाइनिंग करें, ठीक है, तो क्यों जरूरत पड़ती है। ये वाला भी बहुत बार पूछा गया है, ये पूछा गया सबसे पहले एसएससी 2016, उसके बाद ये पूछा गया है उत्तराखंड पीएससी 2017, उसके बाद ये पूछा गया है पीबीएससी 2016, ठीक है। यहाँ इन तीन में मुझे ये दिखा था। व्हाई डू वी नीड टू डू द लाइनिंग, हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हम लाइनिंग करें हम कैनाल्स की, क्यों, क्योंकि मैंने अभी कहा ये अगर हमारी कैनाल जा रही है तो लाइनिंग प्रोवाइड करने से क्या होगा कि इसके साइड से और इसके बेड से पानी लॉस नहीं होगा, ठीक है। टू मिनिमाइज सीपेज लॉसेज इन कैनाल, पहला ऑप्शन। टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ बेड, देखिए टू मिनिमाइज सीपेज लॉसेज, बिल्कुल सही है, सीपेज लॉसेज को प्रिवेंट करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट वन इज टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ बेड एंड साइड्स ड्यू टू हाई वेलोसिटी, बिल्कुल उसके लिए भी ये जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि अगर सपोज ये यहाँ से कच्ची मिट्टी का बना है, ये इसके बेड जो है कच्ची मिट्टी के बने हैं, जब हम यहाँ से पानी चलाएंगे तो अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई तो वो इस बेड को और इनके साइड्स को जो है इरोड कर देगा, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए भी हम यहाँ पर कोई और मटेरियल लगा लेंगे जो कि मजबूत होगा, उससे क्या हो जाएगा, हमारे साइड्स और हमारा बेड महफूज रहेगा, बच जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी सही रहेगा। थर्ड वन इज टू डिक्रीज द डिस्चार्ज इन कैनाल सेक्शन बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, बोल रहा है कि इससे जो है कैनाल सेक्शन में डिस्चार्ज जो है डिक्रीज हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज गलत
कम हो जाएगा तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके ऑप्शन थे ऐसे, ओनली वन, ओनली ए एंड बी, ए बी एंड सी, ए एंड बी एंड सी, तो नन, ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, फाइन, बोथ ए एंड बी यहाँ पर आएगा हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए गिवन पीस ऑफ लैंड इज सेट टू बी वाटरलॉग्ड व्हेन, एक गिवन पीस ऑफ लैंड है हमारे पास, ठीक है, इसने कोई एरिया बता दिया हमें। अब इसको आप कब आप वाटरलॉग्ड बताएंगे। नंबर वन इज कैपिलरी फ्रिंज रीच द रूट जोन ऑफ प्लांट्स, ये है हमारे पास लैंड, इसको आप वाटरलॉग्ड कब बना कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए ये वाला पूछा कहाँ पर गया है, PBSE 2017, ठीक है, ये MP का एक एग्जाम है। गिवन पीस ऑफ लैंड इज ओके फाइन, तो इसको हम वाटरलॉग्ड कब कहेंगे। नंबर वन इज ग्रेविटी ड्रेनेज हैज सीज्ड, कैपिलरी फ्रिंज रीच द रूट जोन ऑफ प्लांट्स एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड और नन ऑफ द अबव, ठीक है। यहां से आते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड, जब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट रीच होता है तब क्या होता है, तब हमारे प्लांट्स के पास पानी ही नहीं होता है कुछ यूज करने के लिए, ठीक है। तो वाटरलॉग्ड कहां से हो गया, वो तो उल्टा हो गया उसका, तो ये वाला गलत। ग्रेविटी ड्रेनेज हैज सीज्ड, जो ग्रेविटी ड्रेनेज होती है वो सीज हुई होती है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कैपिलरी वाटर रीच द रूट जोन ऑफ प्लांट्स, जो कैपिलरी के फ्रिंज होते हैं वो जो है रूट जोन तक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल यही पॉइंट है, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे, वाटरलॉग्ड कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, कैपिलरी फ्रिंज रीच द रूट जोन ऑफ प्लांट्स, एक सेकेंड, नहीं, कैपिलरी फ्रिंज अगर रूट जोन तक पहुंच भी गया होगा ना, तो जैसे ही हम फ्रेश वाटर यहां से डाल देंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कैपिलरी फ्रिंज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो ये वाला तो नहीं आएगा। ग्रेविटी ड्रेनेज है सीज, बिल्कुल ये वाला है, यानी कि यहां से जब आप इस लैंड में पानी डाल रहे हैं तो जो ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा था पानी, अब वो सीज हो चुका है, वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, तो वो पानी कहां पर है, यहीं पर स्टे करेगा, ठीक है। तो उसी को हम कहेंगे कि ग्रेविटी वाटर है सीज, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। इसको पहले मैं कंफ्यूजन ना हो इरेज कर देते हैं इस वाले को, ठीक है। सॉरी, हमें पता नहीं क्या कहाँ खो गया था और यहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ था, ठीक है। ऐसा ही होता है एग्जाम्स में भी, थोड़ा सा कंसंट्रेशन हमारा इधर उधर हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, वरना बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लेकिन सेम होता है एग्जाम में। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए लैंड इज सेट टू बी वाटरलॉग्ड व्हेन, एक लैंड को आप कब कहेंगे वाटरलॉग्ड, सेम जैसा क्वेश्चन है ये वाला भी। ओके, ये पूछा गया है, सेम पूछा गया है, ये PBSE 2016, PEBSE 2016 में पूछा गया ये वाला। क्या पूछा गया है, एक लैंड को आप वाटरलॉग्ड कब कहेंगे, जब व्हेन द डैश सर्कुलेशन इज स्टॉप्ड इन द रूट जोन ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल, वाटर टेबल जो है राइज हुआ, उसके कारण क्या हो जाता है, उसके कारण क्या हो जाता है, किसकी सर्कुलेशन बंद हो जाती है, पानी की, नहीं, पानी की सर्कुलेशन बंद नहीं होती, एयर की सर्कुलेशन जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है, बोथ नन, ठीक है। तो एयर की सर्कुलेशन जब बंद हो जाती है तो उसी टाइम हम उस लैंड को कहते हैं कि ये वाटरलॉग्ड हो चुकी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द बेस्ट अलाइनमेंट फॉर ए कैनाल इज व्हेन इट इज अलाइंड अलोंग, सबसे बेस्ट अलाइनमेंट बताइए हमें कैनाल की। वैली लाइन, वैली लाइन क्या होती है, सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है हमारे एरिया की, वहां से अगर आप अपनी कैनाल को लोगे तो क्या वो बेस्ट अलाइनमेंट कहलाएगी, नहीं, क्यों, क्योंकि सपोज आप मान ले कि ये ऐसे मान ले यार, इसे कंटूरिंग में कैसे दिखाऊं, ऐसे यहाँ पर नहीं दिखा पाऊंगा मैं, ऐसे मान ले हमारा एरिया है कुछ, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये कैनाल आप यहाँ से लीजिए, जो जो लोअर पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ से ऐसे, और उसके बाद ऐसे इस डायरेक्शन में आप अपनी कैनाल को लीजिए। जब वो लो लाइंग एरिया में रहेगा तो क्या इरिगेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसको बेचारे को पंपिंग के थ्रू हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हाई लैंड है, ये खुद लोअर एलिवेशन पे है, तो इसमें जो है इरिगेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो वेल लाइन गलत हो गई। स्ट्रीम लाइन तो हम फ्लूइड में पढ़ते हैं, ठीक है। कंटोर लाइन जो कंटोर के अलोंग होंगे, ठीक है। और रिज लाइन, रिज लाइन हो गई अगर कोई एरिया है आपका, ये सपोज ये एरिया है, तो जो इसके टॉप पॉइंट्स होते हैं, सपोज ये टॉप पॉइंट, ये टॉप पॉइंट, ये टॉप पॉइंट, इनसे आप अगर आप चलाओगे, ठीक है, ये इसका टॉप पॉइंट, ये इसका टॉप पॉइंट, ये इसका टॉप पॉइंट, यहां से आप लीजिए ना,
ठीक है, यहाँ से आप कैनाल अपनी चलाइए। तो अगर यहाँ से मेरा पानी चल रहा है, ये एरिया इसका साइड वाला जो है ये लो लाइंग है, ठीक है, तो यहाँ से इजीली मैं इनको इरिगेशन कर सकता हूँ, वो भी बोथ साइड से। तो इसलिए क्या हो जाता है, रिज लाइन सबसे बेटर लाइन मानी जाती है इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि हमारी मोटिवेशन जो है वो बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।